गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का सुविचार सुनिए। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। बच्चों, इसका अर्थ है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अब आप अपनी नवभारती बुक का लेसन नंबर 13 ओपन कर लीजिए। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम अपनी आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। आइए पहले हम इस चैप्टर का एनिमेशन देखते हैं और उसके बाद हम अभ्यास कार्य करना शुरू करेंगे। आँखों की देखभाल, स्वास्थ्य पर आधारित कथा। रोज की तरह आज भी रमन अपनी आंखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। उसे अपनी आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान न देकर रमन नहाने चला गया। अब वह तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हुआ। धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द और चुभन सी होने लगी। आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसकी लाल आंखों को देखकर मां ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? कहीं चोट तो नहीं लगी? रमन बोला, नहीं मां, चोट तो नहीं लगी है। पता नहीं क्यों सुबह से ही आंखों में दर्द और चुभन हो रही है। अब तो आंखों से पानी भी निकल रहा है। मां ने रमन की आंखों में पानी के खूब छींटे दिए। ऐसा करने से रमन को थोड़ा सा आराम लगने लगा। शाम होते ही मां रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने आंखों की जांच करने के दौरान पूछा, रमन, तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो? रमन कुछ बोलता उससे पहले ही मां बोली, डॉक्टर साहब, बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है। टीवी तो इतने पास से देखता है कि जैसे उसी में घुस जाएगा। रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि अक्सर मां ऐसा करने के लिए मना करती थी। डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? रमन चहकते हुए बोला, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। इसके बाद मां बोली, इसे बाहर की ऐसी ही सारी चीजें पसंद हैं जो बहुत नुकसान करती हैं। हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही, फल आदि को तो अपना दुश्मन समझता है। उन्हें देखते ही टाल मटोल करना शुरू कर देता है। ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, रमन, ये तो तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। आज तुम्हारी आंखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। तुमने पढ़ा ही होगा कि आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है और यह विटामिन हमें हरी सब्जियों और फलों से मिलता है, लेकिन ये सब तो तुम खाते ही नहीं हो। आंखों के अस्वस्थ होने के दूसरे कारण ये भी हैं, तुम्हारे पढ़ने का तरीका ठीक न होना, टीवी को बहुत नजदीक से देखना आदि। पढ़ते समय कॉपी किताब को लगभग 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। तुम इस तरह की बातों का हमेशा ध्यान रखोगे तो तुम्हारी आंखें कभी खराब नहीं होंगी। यह सब सुनने के बाद रमन बोला, डॉक्टर अंकल, अब क्या मेरी आंखों में चश्मा लगेगा? डॉक्टर बोले, अभी तो शुरुआत है, इसीलिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। विटामिन की कुछ दवाइयां दे रहा हूँ जिन्हें खाने से बहुत फर्क पड़ेगा। यदि तुम हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही व फलों से हमेशा के लिए अपनी दोस्ती कर लोगे तो कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दोगे। रमन बोला, डॉक्टर अंकल, मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं बाहर की नुकसानदायक चीजें नहीं खाऊंगा। दूध, दही, सब्जी, फल, दालें आदि चीजें ही खाया करूंगा। पढ़ते समय भी कुर्सी पर सीधे बैठकर पढ़ूंगा। जब भी टीवी देखूंगा तो दूर बैठकर, पास से नहीं। रमन की समझदारी भरी बातें सुनकर मां खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए घर आ गई। घर पहुंचते ही रमन बोला, मां, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सेब या कोई और फल दे दो। इतनी जल्दी रमन में आना बदला
रमन बहुत खुश हुई। संदेश: आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खान पान के साथ साथ पढ़ने व देखने का तरीका भी सही होना चाहिए। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 83 ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया हुआ है खाली स्थान भरिए। आप पहले खुद इनके आंसर सोचिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। इसमें है पाठ के आधार पर खाली जगह भरिए। इसमें जो खाली स्थान दिए हुए हैं हमें उनको लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। तो पहला वाक्य देखिए क्या दिया हुआ है। तुम्हारी आंखें इतनी डैश कैसे हो गई। बताइए इसमें क्या आएगा। तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई, क्योंकि आपने पढ़ा था कि रमन की आंखें लाल हो गई थी। तो पहले वाक्य में हम लिखेंगे लाल। तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई। दूसरा वाक्य पढ़िए। सुबह से ही आंखों में डैश व डैश हो रही है। दर्द व चुभन। ये देखिए दर्द चुभन। माँ रमन को आंखों के डैश के पास ले गई। तो बताइए रमन की आंखें दिखाने के लिए माँ उसे कहां पर ले गई थी। आंखों के डॉक्टर के पास। ये देखिए डॉक्टर। देखिए डॉक्टर में आपने ऊपर अर्धचंद्र लगाना है और इसको हम ऐसे पढ़ेंगे डॉक्टर। उसके बाद है तुम्हारी आंखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी डैश के कारण है। देखिए ये बात डॉक्टर ने रमन को कही थी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे बुरी आदतों के कारण, क्योंकि रमन की आंखों में जो प्रॉब्लम थी वह इस वजह से थी क्योंकि उसमें कई बुरी आदतें थी, जिस वजह से उसकी आंखों में दर्द हो रहा था और चुभन हो रही थी। तो हम लिखेंगे आदतों। तुम्हारी आंखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें आदतों। इस तरह सबसे पहले आप लिखेंगे लाल, उसके बाद दर्द चुभन। तीसरे वाक्य में आप लिखेंगे डॉक्टर और लास्ट में आप लिखेंगे आदतों। पेज नंबर 84 पर देखिए। इसमें हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। पहले में दिया हुआ है उद्देश्य और विधेय अलग अलग कीजिए, और दूसरे पार्ट में दिया हुआ है योजक शब्द छांट कर लिखिए। अब हम करते हैं भाषा की दुनिया। इसमें देखिए पहला प्रश्न। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। दिए गए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला और विधेय को रेखांकित कीजिए। देखिए पहले मैं आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में समझाती हूँ। देखिए जो भी एक वाक्य होता है उसके 2 अंग होते हैं। 2 अंग मतलब 2 पार्ट, एक उद्देश्य और बाकी विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और विधेय हम उसके बारे में जो भी बात बता रहे हैं वह विधेय होता है। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं क्या हुआ उद्देश्य, और जो बाकी वाक्य है जैसे आपको पढ़ा रही हूं ये क्या है विधेय। और जैसे आप पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या है उद्देश्य और पढ़ रहे हैं क्या है विधेय। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए। माँ खाना बना रही है, तो इसमें बताइए कौन काम कर रहा है माँ। तो माँ क्या है उद्देश्य, और वे क्या काम कर रही हैं खाना बनाने का, तो खाना बना रही है यह क्या है विधेय। तो बच्चों आप समझ गए उद्देश्य और विधेय की पहचान हम कैसे करेंगे। अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला वाक्य देखिए। रमन की आंखें लाल थी। तो बताइए इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यस, रमन की आंखों के बारे में। तो रमन की आंखें हैं उद्देश्य और लाल थी क्या है विधेय। तो आपने हेडिंग में हमने पढ़ा था कि उद्देश्य को हमने सर्कल करना है और विधेय को रेखांकित मतलब उसको हमने अंडरलाइन करना है। तो
पहला वाक्य देखिए, रमन की आंखें, इसको हम कहेंगे सर्कल, क्योंकि यह क्या है, उद्देश्य। लाल थीम, इसके नीचे हम लाइन लगाएंगे क्योंकि विधेय को हमने रेखांकित करना है। अब दूसरा वाक्य देखिए, मां ने आंखों में पानी के छींटे दिए। इसका आंसर अब आप जल्दी से बताओ मुझे, उद्देश्य क्या है इसमें से? हाँ, मां ने, ठीक है, आप मां ने को सर्कल करोगे और मां के बारे में देखिए क्या बात बताई गई है, आंखों में पानी के छींटे दिए। इस पूरे वाक्य को आप, जो दूसरा बचा हुआ वाक्य है, इसको आप अंडरलाइन कर दोगे। अब तीसरा वाक्य पढ़िए, वह बिस्तर पर लेट कर पढ़ता है। तो इसमें उद्देश्य क्या है, वह बिस्तर पर लेट कर पढ़ता है, ये क्या है, विधेय। वह को आप सर्कल कीजिए और इनको अंडरलाइन कीजिए। फोर्थ वाक्य देखिए, डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया। इसमें उद्देश्य है, डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, ये क्या है, विधेय। फिफ्थ वाक्य देखिए, रमन डॉक्टर की बातें समझ गया। तो देखिए रमन क्या समझ गया, डॉक्टर की बातें। तो रमन क्या है इसमें, उद्देश्य, और डॉक्टर की बातें समझ गया क्या है, विधेय। उचित योजक शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। देखिए इसमें योजक शब्द दिए हैं और उनके साथ हमें वाक्य पूरे करने हैं। मैं आपको योजक शब्दों के बारे में समझाती हूँ। देखिए, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द योजक कहलाते हैं। देखिए बच्चों, योजक शब्द वे होते हैं जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, तुम चाय पियोगे या कॉफी। देखिए ये वाक्यांश है, पियो, तुम चाय पियोगे, उसके बाद कॉफी, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया है, या। तो या शब्द क्या है, योजक। दूसरा वाक्य देखिए, राम और मोहन भाई हैं। अब हमें दो शब्दों को जोड़ने के लिए, पहला शब्द है राम और दूसरा है मोहन, इनको जोड़ने के लिए जिस योजक शब्द का प्रयोग किया है वह है और। तो इस तरह या और, ये दोनों क्या है, योजक शब्द। अब एक और एग्जांपल देखिए, मास्क पहनो ताकि स्वस्थ रहो। अब हमने ये दो वाक्य को जोड़ा, पहला मास्क पहनो, दूसरा स्वस्थ रहो। इन दोनों को जोड़ने के लिए ताकि शब्द का प्रयोग किया। इस तरह बच्चों दो वाक्यों, दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए हम योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आप पेज नंबर 85 ओपन कर लीजिए। देखिए इसमें पहले दिया हुआ है, हरी सब्जियां खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद है, चित्र दिए गए हैं, आपने उन कामों पर टिक करना है जिन्हें हम एक आंख से करते हैं। आप देखिए अगला प्रश्न रचनात्मक कार्य, हरी सब्जियां खाने से क्या क्या फायदे हैं। तो बच्चों बताइए, आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए या नहीं? यस, आप सबको हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियों में विटामिन और प्रोटीन होते हैं। अगर आप इन्हें खाते हैं तो आपके शरीर को ताकत मिलती है और आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। इसके अलावा इससे हमारा खून भी बढ़ता है, इसलिए हरी सब्जियां खाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन कामों पर टिक निशान लगाइए जिन्हें करते समय हम एक आंख बंद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और आपने बताना है किन कामों को आप एक आंख से करते हो और उनके सामने हमें टिक लगाना है। सबसे पहले देखिए ये क्या कर रहा है, ये लड़का, यह
निशाना लगा रहा है। तो निशाना लगाने के लिए आपको एक आंख बंद करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले बॉक्स में आप टिक लगाओगे। दूसरा देखिए वह क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। और फुटबॉल खेलने के लिए तो आपको दोनों आंखों से देखना पड़ता है, इसलिए इसको हम क्रॉस करेंगे। देखिए जो तीसरा चित्र बना हुआ है, इसमें एक लड़का किसी यंत्र से देख रहा है और इसको हम कहते हैं क्लाइडोस्कोप। और इसे भी हमें एक आंख से देखना होता है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग चित्रों के अलग अलग तरह के रूप देख सकते हैं। इसमें जिस भी चित्र की हम देखते हैं इमेज, क्योंकि शीशे से बना होता है, उसके अलग अलग रूप इसके द्वारा हम देख सकते हैं। और इस यंत्र को कहते हैं हम क्लाइडोस्कोप। इसलिए इसके आगे भी हम टिक लगाएंगे, क्योंकि हम इसके लिए एक आंख का ही प्रयोग करते हैं। फोर्थ चित्र देखिए, ये है माइक्रोस्कोप। इसमें छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती हैं और इसके लिए भी हमें एक आंख से देखना पड़ेगा। हम इसके आगे भी टिक लगाएंगे। फिफ्थ में देखिए यह लड़का क्या कर रहा है, यह मार्बल से खेल रहा है और निशाना लगा रहा है। और निशाना लगाने के लिए वह एक आंख का प्रयोग कर रहा है, तो इसके आगे भी हम टिक लगाएंगे। लास्ट चित्र में क्या है, दूरबीन। लेकिन दूरबीन को हम दोनों आंखों से देखते हैं, तो इसके लिए हम क्रॉस लगाएंगे। आज का सुलेख देखिए, हमें ताजे फल खाने चाहिए। तो बच्चों आप ये लाइन 5 बार अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में बिल्कुल सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लीजिए। बच्चों आपने यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आप इस चैप्टर की एक बार फिर से रीडिंग करना और क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस भी कर लेना। थैंक यू बच्चों, बाय।